नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK नेरेडिया हेल्प में। आशा करते हैं कि हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देंगे जिसमें आप बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से किसी भी एरियर को बना सकते हो, जिसमें आप वेतन एरियर, DA एरियर, SCP एरियर या कोई भी स्थायीकरण एरियर अर्थात फिक्सेशन एरियर बना सकते हैं। तो यदि हमारी इन्फॉर्मेशन आपको सही लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। अब आपको जो ये एरियर शीट दिख रही है, ये हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, उसमें आपको ये शीट मिल जाएगी, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर लेना। बहुत ही कम समय में हम कैसे एरियर बनाते हैं वो देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जहाँ से हमने एरियर बनाना है वो डेट हम यहाँ डाल लेते हैं। हम यहाँ 1 साल का टाइम लेंगे, उसके हिसाब से आपको बनाना सिखाते हैं। यहाँ हमने डाला कि जनवरी 24 डाला और हमने एंटर कर दिया। उसके पश्चात में हम इसको यहाँ लाएंगे, स्क्रॉल करेंगे और इसको नीचे तक ले आएंगे, अर्थात ये हमारे 12 महीने कंप्लीट हो गए। उसके पश्चात में हमें देखना है कि हमने जो सैलरी अब तक उठा ली है किस बेसिक से उठाई है, वो बेसिक हमें जनवरी के महीने में डाल देनी है। मान लीजिए कि हमारी बेसिक 41,300 से हमने क्या किया है, उठाया है। उसके पश्चात में हमारी जो बेसिक है वो बढ़कर 44,300 हो गई है, 44,300 हो गई है। फिर हमने देखा कि जुलाई माह के अंदर हमारी क्या लगता है, इंक्रीमेंट लगता है। जुलाई माह में इंक्रीमेंट लगने के बाद में हमारी जो सैलरी हो गई वो 41,300 से 42,500 हो जाती है, तो हम यहाँ 42,500 लिख लेंगे। उसके पश्चात में हम देखेंगे कि जब जुलाई 2022-25 के अंदर हमारी जो बढ़ी हुई सैलरी है उसमें जब इंक्रीमेंट लगता है तो हमारी बेसिक 45,600 हो जाती है। तो ये चार हमने बड़ी ही आसानी से बेसिक लिख ली। उसके पश्चात में हमें क्या करना है कि DA वाले स्लैब पे हमें जाना है और हमें ये पता होना चाहिए कि इस डेट में जो DA का रेट था वो कितना था। इस कार्य के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि DA रेट हम कैसे निकालें, एक तो हमें पता होना चाहिए, प्लस में हम एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। यहाँ कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है, बहुत ही आसानी से लगाना है। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला हम यदि स्टार्ट करते हैं तो इक्वल का प्रयोग करते हैं। इक्वल दबाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, गुणा हमारा जो DA है वो हम गुणा करेंगे। कितना DA है, तो इस समय हमारा जो DA था वो मान लीजिए कि 50% था, तो हम या तो 0.50 कर देंगे या 50/100 करके हम इस फॉर्मूले को लगा देंगे। हमने ये फॉर्मूला लगा दिया तो हमारा ये क्या आ गया, हमारा ये DA आ चुका है। इसी तरीके से हम HRA लगाएंगे, वो इक्वल बेसिक को सेलेक्ट करेंगे और स्टार 0.09, क्योंकि हमारा यहाँ जो DA था, जो HRA था वो 9% था, और हम एंटर दबा देंगे। उसके पश्चात में हमें क्या करना है, हम टोटल पे क्लिक करेंगे और ऑटो सम का फॉर्मूला यूज में लेंगे। ऑटो सम हम यहाँ से कर लेंगे तो हमारा क्या है कि हमने ये सैलरी है जो हमें उठानी है और जो हमने उठा ली है वो हमारी ये वाली सैलरी रहेगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि ये जो फरवरी है, फरवरी 25 में हमें इक्वल दबाना है और इस सेल को सेलेक्ट कर लेना है और हमें एंटर दबा देना है। अब इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और बाकी नीचे वाली सेल के अंदर हम इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ये हमने पेस्ट कर दी। ठीक है दोस्तों, ये पेस्ट करने के पश्चात में यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को पेस्ट कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे और ये फॉर्मूला हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ये भी हमारी क्या हो गई, बेसिक सेट हो गई। उसके पश्चात में हमें क्या करना है, सेम जो फॉर्मूला हमने लगाया है वही फॉर्मूला हम यहाँ से नीचे लगा देंगे। ये हमने ये फॉर्मूले लगा दिए, Ctrl+V, तो हमारी ये बेसिक भी सेट हो गई। उसके पश्चात में हमें क्या करना है, वही फॉर्मूला हमें यहाँ से सेलेक्ट करके और लगा देना है, तो ये भी हमारा फॉर्मूला सेट हो गया। अर्थात बहुत ही कम समय में हमने बेसिक 1 साल की लिख दी है। उसके पश्चात हमने जो फॉर्मूला लगाया था इसमें हम तीनों को सेलेक्ट करेंगे और कॉपी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के पश्चात में हमें ये ध्यान रखना है
कि डीए या बेसिक कहाँ बढ़ी है, वहाँ तक इन फॉर्मूलों को क्या कर देंगे, सेलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे। तो जून तक हम इनको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पेस्ट हो गए, ठीक है। उसके पश्चात में हमें क्या करना है, यही फॉर्मूले हमें यहाँ से लेके और टोटल तक तीनों सेलेक्ट करके हमें जून तक क्या करना है, इनको कॉपी कर देना है। तो ये हमारे फॉर्मूले कॉपी हो गए और हमारी बेसिक 6 महीने की सेट हो गई। उसके पश्चात हमें क्या करना है कि ये जो फॉर्मूला हमने कॉपी कर रखा है, इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे या कॉपी नहीं करेंगे तो अपन इन दोनों फॉर्मूलों को क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। क्योंकि यहाँ भी हमारा जो HRA है वो सेम है, हमारा जो HRA है वो सेम है। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हमारा DA है, इस फॉर्मूले को चाहे तो हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं। ये हमने कॉपी कर ही रखा है, कंट्रोल C किया और ये हमने ये करना है, हमें सेलेक्ट करते हैं, सॉरी दोबारा हमने सेलेक्ट किया और ये कंट्रोल C किया। उसके पश्चात में हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया। लेकिन अब हमें एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे हमारा जो DA है वो चेंज हो चुका है। कितना हो चुका है कि हमारा यहाँ DA हो गया 53%। तो हम यहाँ 53 करेंगे और एंटर दबा देंगे। तो हमारा DA क्या है, ऑलरेडी अब यहाँ बढ़ चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C करेंगे और इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, नीचे की सेल के अंदर पेस्ट कर देंगे। जहाँ तक हमारा ये जो एरियर है, कहने का मतलब DA है, वो नहीं बढ़ता है तो उसको हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ये हमारा क्या बन गया, एरियर का फॉर्मूला बन चुका। नहीं, वो क्या कहते हैं, ये हमारे 6 महीने का एरियर और बन चुका। अब इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, यहाँ लेंगे और शिफ्ट के साथ में इसको क्या कर देंगे, सेलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे। ये हमने क्या दिया, पेस्ट। हमने देखा कि हमारा जो DA है वो चेंज हो चुका है, हमारा जो DA है वो चेंज हो चुका है और हमने यहाँ ज़्यादा समय भी नहीं लिया है। दोस्तों, यदि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जिसको भी एरियर की आवश्यकता हो वो उसके पास में ये चैनल का जो वीडियो का लिंक है उसको शेयर कर दीजिए। यदि आपको कोई भी समस्या आती है तो हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और उस समस्या को हमारे सामने बताइए, हम आपका ज़रूर सोल्यूशन करेंगे। इसके पश्चात में हम देखते हैं कि लेकिन हमें एक बात और भी याद रखनी है कि 25 के अंदर मतलब जब हमारा DA रेट 53% हो गया तो उस समय हमारा HRA भी बढ़ गया था। तो HRA हमारा कब बढ़ा, HRA जो हमारा बढ़ा है वो नवंबर के अंदर बढ़ा है। तो नवंबर में हम देखते हैं कि नवंबर के अंदर हमारा जो HRA है वो कितना % हो जाएगा। नवंबर के अंदर हमारा जो HRA है, नवंबर के अंदर हमारा जो HRA है वो 9% ना रह के कितने % हो जाएगा, 10%। तो इसमें हम यहाँ जाएंगे फॉर्मूले में, यहाँ करेक्शन करेंगे और यहाँ क्या कर देंगे, 10 दबा देंगे और अपन एंटर कर देंगे। हम देखेंगे कि हमारा 10% जो एरियर है, अब इसको मतलब 10% जो HRA है वो हमारा आ चुका है। इसको हम कॉपी करेंगे और दिसंबर में पेस्ट कर देंगे। वहीं फिर हम क्या करेंगे कि इसी के अंदर जो HRA है इन दोनों में सेलेक्ट करके हम इसको भी पेस्ट कर देंगे। तो हमारा ये भी 10% के हिसाब से आ चुका है। इसको हम अभी के लिए कंट्रोल सेव एस कर लेते हैं, कंट्रोल ये सेव हो जाएगा। अब हम क्या देखते हैं कि हमारा जो अगला कदम है वो ये है कि ये जो बेसिक है, डिफरेंस जो है उसको कैसे निकालें। हम इक्वल दबाएंगे, फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। हमने जो बेसिक अब लेनी है, अब जो हमें सैलरी उठानी है उस बेसिक को सेलेक्ट करेंगे, माइनस जो हमने पहले उठा ली उसको सेलेक्ट करेंगे और हम क्या कर देंगे, एंटर दबा देंगे। हमारा ये बेसिक सही आ चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को कॉपी करेंगे और इसको DA, HRA और टोटल के अंदर पेस्ट कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये पेस्ट हो गया। तो हमारा हम देखते हैं कि बहुत ही आसानी से हमने ये अंतर निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इन फॉर्मूलों को तीनों ही सेल के इन फॉर्मूलों को कॉपी करेंगे और पूरे इसके अंदर हम इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ये हमारा एरियर बन चुका है, लगभग हमारा एरियर बन चुका है।
दोस्तों इससे अगला काम जो हमारा रह गया वो है कि हम इसका क्या करते हैं, टोटल करते हैं। यहाँ हम टोटल वाले कॉलम पे इधर क्लिक करेंगे और ऑटो सम का फॉर्मूला है जो उसको यूज में लेंगे। हमने ऑटो सम दबाया और क्लिक कर दिया तो हमारा टोटल यहाँ आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करेंगे और संपूर्ण जहाँ तक हमें टोटल चाहिए वहाँ तक हम इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो हमें यहाँ तक इसका आवश्यकता है, यहाँ तक हम इसको पेस्ट कर देंगे। उसके पश्चात में हम देखते हैं कि हमारी जो डिडक्शंस है, डिडक्शन तक, क्योंकि ये जो बेसिक है उनके अंतर से डिडक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए हमारी जो डिडक्शन है वो सेम रहेगी और हम उस डिडक्शन को अपने फीड कर लेंगे। जैसे हमारी जीपीएफ की डिडक्शन यहाँ 2850 है, उसी तरीके से ढलान में भी 2850 हो जाएगी। उसी तरीके से हमारी जो एसआई की है, एसआई हमारी 2200 है और यहाँ पर भी हमारी 2200 हो जाएगी। उसी तरीके से आरपीएमएफ या आरजीएचएस जो भी है, हमारी जो ड्यू ड्रान है वो सेम रहेगी 658। या अंतर होगा तो हम उसको इसमें लिख देंगे। उसके पश्चात में हमें क्या करना है, यदि इनका अंतर है, मान लीजिए कि ये तो सेम है, लेकिन यदि इनका अंतर है तो हमें क्या करना है, यहाँ डिफरेंट पे वाले पे सेल पे क्लिक करेंगे, इक्वल दबाएंगे और इस सेल में से इस सेल को घटा देंगे और अपना काम एंटर दबाने का है। उसके पश्चात में हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी के साथ में, यही फॉर्मूला हम यहाँ कंट्रोल वी कर देंगे और यही फॉर्मूला हम यहाँ कंट्रोल वी कर देंगे। उसके पश्चात में हमें कुछ भी नहीं करना है, सेम यू की यू हमें ये कॉपी करनी है और इसको कंट्रोल सी किया और जहाँ तक ये हमारी डिडक्शन सेम है वहाँ तक हम इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो ये हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, क्योंकि हमारे कोई अंतर है नहीं डिडक्शन में, इसलिए हमारा कोई भी अंतर इसके अंदर है नहीं। दोस्तों अब हम देखते हैं कि यदि हमारा इनकम टैक्स बनता है तो हमें, मान लीजिए कि इसके अंदर हम इनकम टैक्स काटते हैं तो हम यदि किसी परसेंट के अकॉर्डिंग काटते हैं, मान लो 5%, 10%, तो वो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। अन्यथा हम मानेंगे कि लगभग इस वैल्यू का हमने 5% या 10% जो भी लगाना है वो हम काट देते हैं। मान लीजिए कि हम इसमें 500 रुपये काटते हैं तो हमने ये 500 रुपये किए, इसको हमने कॉपी किया कंट्रोल सी और मान लीजिए कि हर महीने हम 500 रुपये काटने हैं तो हम यहाँ नीचे तक क्या कर देंगे, कंट्रोल वी कर देंगे। ये हमारे इनकम टैक्स की कटौती हो गई। अब मान लीजिए हमारी जो डिडक्शन है, टोटल डिडक्शन क्या है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल फॉर्मूला दबाएंगे, फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। उसके पश्चात में हमारी जो डिडक्शन है वो सबसे पहले जीपीएफ, उसके पश्चात में एसआई, उसके पश्चात में आरपीएमएफ, इनका जो डिफरेंट होगा वो हम दबा निकालेंगे और एंटर दबा देंगे। हमारा क्योंकि कोई डिफरेंट नहीं है इसलिए ये नहीं आ रहा है और हम इसको क्या कर देंगे, इसी फॉर्मूले को यहाँ कॉपी करेंगे कंट्रोल सी और इसके ऊपर सभी के ऊपर अपन इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी। तो ये हमारी डिडक्शंस हो गई। उसके पश्चात में हम देखते हैं कि पे अमाउंट है, हमें क्या करना है, इक्वल से फॉर्मूला स्टार्ट करना है और उसके पश्चात में हमारी जो टोटल अमाउंट है ये हमारे डिफरेंट की टोटल अमाउंट हो गई। इसमें से माइनस करेंगे किसको, जो टोटल डिडक्शन का हमारा डिफरेंट है। तो टोटल डिडक्शन का हमारा जो डिफरेंट है वो ये रहेगा। इसमें हम एंटर दबा देंगे और हमारी जो टोटल डिडक्शन है वो आ चुकी है। दोस्तों हमने इसमें छोटी सी कमी कर दी कि हमने जो टोटल डिडक्शन में जो फॉर्मूला लगाया था उसमें हम इनकम टैक्स ऐड करना भूल गए। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इनकम टैक्स वाली स्लैब को हम इनकम टैक्स को और ऐड कर देंगे और एंटर दबा देंगे। यहाँ से हम पुनः इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी और इस पर पूरे पे हम क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये एरिया बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसी फॉर्मूले को कॉपी करेंगे कंट्रोल सी और इस पर हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट के साथ में लेके इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी। तो ये एरियर हमारा बिल्कुल अब रेडी है और बहुत ही कम समय में हमने ये बना लिया है। यहाँ पर हम इनकेसमेंट डेट डाल देंगे जो कि हमारे G55 में होती है। दोस्तों समय की कमी के कारण हमने स्पीड में वीडियो बनाई है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पे भी आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।